सृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह विवेक के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी, लाचार, बेबस, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही तो थी, जिसके कारण विवेक को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और न जाने क्या क्या करने की मांग करता। सृष्टि का जीना दूभर हो गया था। विवेक कोई और नहीं, उसका सगा देवर ही था। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने वाला विवेक इतना शैतान निकलेगा, सृष्टि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात कोई बहुत पुरानी नहीं थी। अभी हाल ही में 2 माह पहले सृष्टि अपने पति रोहन के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पहले सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। सृष्टि को उस ग्रुप में अविवाहित मेघा कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा मेघा के विचार काफी हद तक उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली मेघा से वह जल्द ही घुल मिल गई। मेघा का पति अर्जुन भी काफी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को चुटकुलों से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से मेघा और अर्जुन में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। सृष्टि इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। सृष्टि और उसके पति रोहन के बीच तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह मेघा और अर्जुन की जोड़ी को देखती, आह भरकर रह जाती। अर्जुन के विपरीत रोहन गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि सृष्टि रोहन से अलग, खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही सृष्टि, मेघा और अर्जुन इतना घुल-मिल गए थे कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूमने के बाद भी होटल के कमरे में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। रोहन सृष्टि का हाथ पकड़कर खींच ले जाता। वह कहता, चलो सृष्टि, बहुत देर हो गई है। अब रात भर यहीं बैठी रहोगी क्या? इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को कहा है। मगर सृष्टि को कहाँ चैन मिलता। वह अपने कमरे में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। मेघा से चुटकुले, टिप्पणियां भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता। मेघा ने सृष्टि के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। सृष्टि ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते, उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर टिप्पणियां भी चलती। रात को मेघा और सृष्टि के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। चुटकुलों से शुरू होकर समाज, परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद, रुचि से लेकर कॉलेज, स्कूल की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगीं। एक रात मेघा ने व्हाट्सएप पर सृष्टि के सामने दिल खोलकर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक की सारी बातें बता दी। शादी से पहले मेघा की जिंदगी में अर्जुन था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आईं। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर मेघा और अर्जुन ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने परिवार को मना ही लिया। मेघा और अर्जुन की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर मेघा की लव स्टोरी पढ़कर सृष्टि के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद आ गया। उस रात उसका भी मन किया कि वह भी मेघा को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई। उसके मन में आया, पता नहीं मेघा क्या सोचेगी, वह उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए सृष्टि सो गई। अगली रात सृष्टि अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर सृष्टि ने लिख डाला, मेरा भी एक अतीत है मेघा। मैं भी किसी से बहुत प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे मिल नहीं सका और मैंने अपना प्यार खो दिया। मेघा ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा, बताओ कौन था वह? क्या लव स्टोरी है तुम्हारी? फिर सृष्टि ने मेघा को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू किया। मेघा, एक बात हमेशा याद रखना कि ये बातें मेरे और तुम्हारे अलावा कभी भी किसी को पता न चले, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं तुम पर बहुत भरोसा करने लगी हूं, इसीलिए मैं अपना मन हल्का करने के लिए तुम्हें यह सब बताने जा रही हूं। कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका नाम राहुल था। वह बहुत ही स्मार्ट और सरल स्वभाव का लड़का था।
कॉलेज में सब जानते थे कि सृष्टि और राहुल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों की जोड़ी कॉलेज में प्रसिद्ध थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हर 1-2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को राहुल को सौंप दिया। सृष्टि ने मेघा को व्हाट्सएप पर आगे लिखा। एक दिन की बात है, हम सब हॉल में बैठे हुए थे। उस दिन पापा ने मुझसे कहा, बेटी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई और मैं पापा की तरफ एकटक देखे जा रही थी। फिर मैंने पापा से बस इतना ही कहा, पापा, मुझे नहीं करनी शादी अभी। मेरी उम्र ही क्या हुई है? इस पर पापा ने कहा, उम्र और क्या होगी? मैंने कहा, पापा, थोड़ा सा समय दे दो। एक बार मेरी नौकरी लग जाए फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। पापा ने कहा, बेटा, 27 साल की तो हो चुकी हो तुम। फिर से मैंने कहा, नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। तो वे हंस पड़े और बोले, सच में तुम अभी बच्ची हो? मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। उन्होंने नाते रिश्तेदारी में सबको बता दिया कि सृष्टि के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। शादी करनी है अब उसकी, बड़ी हो गई है। इस तरह धीरे धीरे करके 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार से तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, नौकरी भी करता है, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है। सृष्टि बेटी, तुझे वहां किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। परिवार भी बहुत अच्छा है। वे लोग अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा, पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नजर में सीधी सादी नजर आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। पापा ने पूछा, कौन है वह लड़का? क्या करता है? उसका परिवार कैसा है? मैंने राहुल का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा और बढ़ गया। बोले, कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह ढह जाएंगे। मैंने तो राहुल को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई। उस दिन मुझे पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में माहौल बनाया कि मेरी और राहुल की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही रोहन और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया। रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि राहुल का जिक्र भूलकर भी कभी न करूं। अगर इस घर में दोबारा कभी राहुल का जिक्र हुआ तो मैं जहर खा लूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। पापा की इन बातों को सुनने के बाद मैं कुछ कहने सुनने लायक ही नहीं रही थी और मैं हार कर रह गई। इस तरह पापा के सामने मैंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया और फिर इस तरह मेरी शादी रोहन से हो गई। मैं अपना अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके थे। सृष्टि ने मेघा से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें साझा की और राहुल का वह फोटो भेजा जो उसके पास था। मेघा के साथ मजाक और व्यक्तिगत बातें साझा करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो सृष्टि और रोहन थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया। सृष्टि, रोहन, उठ जाओ। सुबह के 11 बज चुके हैं। नहाकर नाश्ता कर लो। सृष्टि हड़बड़ाकर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक रोहन भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी एकदम से सृष्टि को ख्याल आया कि उसका मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर मोबाइल कहीं भी नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मेरा मोबाइल? उसे ध्यान आया कि रात को जब वह आई थी तो उसने डाइनिंग टेबल पर रखा था और वहां से फोन उठाना वह भूल गई थी। सृष्टि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज बॉस आ रहे हैं। 3 बजे उनके साथ मीटिंग है। रोहन ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है, सृष्टि ने जवाब दिया। रोहन के जाने के बाद सृष्टि मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा पर उसे अपना मोबाइल फोन कहीं भी नहीं मिला।
अब वह अपने देवर विवेक के कमरे में जा पहुंची कि क्या पता उसने कहीं देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल विवेक के हाथों में ही था। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो सृष्टि ने मेघा को लिखे थे, वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। विवेक, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? सृष्टि ने पूछा तो उसके हमउम्र देवर विवेक के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? राहुल, विवेक ने कहा तो सृष्टि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विवेक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। वे सब मजाक की बातें थीं, सृष्टि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। विवेक मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, भाभी, अगर मैं भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूं तो? विवेक ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। सृष्टि को विवेक के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिखीं। लिख भी दी थीं तो डिलीट क्यों नहीं की? उसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे विवेक, सृष्टि ने विवेक को डांटते हुए कहा। यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, सृष्टि ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर विवेक अपनी औकात पर उतर आया। भाभी, जान घबराती क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप बस देवर को खुश कर दिया करो बस। फिर क्या है, मैं भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप भी अपनी जिंदगी में खुश और मैं भी खुश। सृष्टि अपना गुस्सा पीते हुए बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, अब ये सब भी क्या बताना पड़ेगा आपको? आप शादीशुदा हैं। शादी से पहले भी आप काफी ज्ञान रखती थीं इसके बारे में, विवेक ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा। सृष्टि को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करूं भी तो क्या करूं? क्या सोच रही हो सृष्टि? विवेक अचानक भाभी से सृष्टि के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो विवेक, सृष्टि ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर याद रखना, मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें। पता है मैं किस हद तक नीचता कर सकता हूं? विवेक ने रूखे स्वर में कहा। सृष्टि अब क्या करे? कैसे पीछा छुड़ाए विवेक से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता सृष्टि का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता। क्या सोचा तुमने? विवेक मोबाइल पर सृष्टि को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं? क्या? क्यों तड़पा रही हो भाभी? सृष्टि पर विवेक लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया था। इसी उधेड़बुन में वह करवट बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह बहुत ही परेशान हो रही थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी, पर उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या विवेक की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी कि किसी तरह विवेक को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक न पहुंचे, लेकिन वह भी करे तो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। हाँ, यही ठीक रहेगा, उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सृष्टि ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने हैं, घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर सृष्टि जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह विवेक को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉयस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा कर आई। कुछ देर बाद ही विवेक ने घर से बाहर जाकर सृष्टि के मोबाइल पर कॉल की। सृष्टि पूरी तरह तैयार थी। हेलो सृष्टि, क्या सोचा तुमने? विवेक ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? सृष्टि ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ। और फिर विवेक सब कुछ बताता चला गया। कब, कहाँ, क्या करना है। और अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगे? सृष्टि ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा, विवेक ने कहा। सृष्टि गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बताओ। परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं उसकी शिकायत पुलिस में करूंगी।
ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? विवेक ने कहा। घर आकर देख लेना। यूं कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? सृष्टि का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को विवेक घर आया। सृष्टि ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, उफ, दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की हैं वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड हैं और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है मैंने। विवेक को विश्वास नहीं हो रहा था कि सृष्टि इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। सृष्टि आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी। लेकिन फिर सृष्टि ने एक बार फिर सोचा कि मान लो कल को विवेक फिर से उसे ब्लैकमेल करने लगे तो फिर वह क्या करेगी? इससे अच्छा है कि वह खुद ही रोहन को सब कुछ बता दे। शाम को रोहन ऑफिस से घर आया तो खाना खाने के बाद सृष्टि ने रोहन को सारी सच्चाई बता दी और विवेक के बारे में भी बता दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। रोहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया और सृष्टि से कहा, इस बात को यहीं पर खत्म करो। ये बात परिवार वालों के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी बदनामी हो जाएगी। और रही बात उस विवेक की, तो उसे तो मैं बात करूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ब्लैकमेल करने की? लेकिन सृष्टि, गलती तो तुम्हारी भी है। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ रोहन, मैं मानती हूँ गलती मेरी भी है, लेकिन मैं उसे अपना अतीत समझकर भूल गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। रोहन ने सृष्टि को माफ कर दिया क्योंकि रोहन सृष्टि से बहुत प्यार करता था और वह अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ना नहीं चाहता था। दोस्तों, रोहन ने तो सृष्टि को माफ कर दिया था, लेकिन कभी ऐसी गलती न करें जिससे आगे चलकर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।